हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ई पाठशाला में। बच्चों, कल हमने देखा था 4.1 चैप्टर नंबर 4 का 4.1 एक्सरसाइज कल हमने करी थी। उसमें हमने देखा था कि कल कैसे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाते हैं, यानी कि कोई भी हमको स्टेटमेंट या सिचुएशन दे रखते हैं और उससे क्या करते हैं, हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, और इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकाले जाते हैं, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको बनी बनाई मिलेगी और हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं फिर इसको सॉल्व। तो उससे पहले बच्चों आपको क्या करना है, आपको हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर पे फॉलो करना है, जो कि आपके लिए हम जो भी लेटेस्ट न्यूज़ या इंपॉर्टेंट न्यूज़ डालें वो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए करते हैं हम 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट फर्स्ट में क्या बोला गया है, पार्ट फर्स्ट में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दे रखी है। तो हमको क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रूट निकालने हैं इसके। हमको क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने हैं, यानी कि हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो करते हैं फिर पार्ट फर्स्ट में क्या है, x का स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में 10 इक्वल टू 0। ये क्या दे रखी है हमको, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। ये क्या दे रखी है हमको, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमको क्या करना है, इसके रूट फाइंड करने हैं। तो रूट कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो x का स्क्वायर है उसके साथ कौन सा नेचुरल नंबर है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर क्या है, कुछ भी नहीं है उसके साथ, यानी कि 1 है। x के स्क्वायर के साथ क्या है, 1 है। और हम देखते हैं जो कांस्टेंट नंबर होता है, इसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट नंबर होते हैं ये, और ये क्या होते हैं, एक नेचुरल नंबर होते हैं, है ना। तो हमको क्या करना है, जो कांस्टेंट नंबर है इसको हमको क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ x के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करके देखना है। तो हम कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर कितना है, 1 है, और यहाँ क्या है 10। तो हम 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 10 1 जा 10। यानी कि हमको ऐसा कोई नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर 10 आए, यानी कि हमको ऐसे कोई दो नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर 10 आए। ठीक है, तो पहला स्टेप हो गया हमारा ये। जब हम इसको कोफिशिएंट कांस्टेंट ऑफ 10 को जब कोफिशिएंट ऑफ x के स्क्वायर के साथ यानी 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिला, 10 मिला। तो हमको कोई ऐसे दो नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आए, 10 आए। और अब हमने देखा कोफिशिएंट ऑफ x के साथ क्या है, -3। कोफिशिएंट ऑफ x के साथ क्या है, -3। तो हमको वो जो दो नंबर हमको मल्टीप्लाई करने पर 10 चाहिए, वही नंबर हमको प्लस माइनस करने पर कितने चाहिए, -3। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने की तरीका होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का। पहले हमको इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करके देखना पड़ता है, फिर हमको देखना होता है बीच वाला नंबर कितना है, -3। यानी कि हमको दो ऐसे नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आए, 10 आए, और उसको प्लस या माइनस करने पर कितना आना चाहिए, वो -3। तो हमको वो दो नंबर कौन से, 5 2 जा कितना होता है, 5 2 जा 10 होता है, और 5 में से जब 2 माइनस होते हैं तो कितना आता है, 3 आता है, और हमको चाहिए -3। तो यानी कि हमको जो बड़ा नंबर है हमारा उसका साइन क्या करना पड़ेगा, बड़ा करना पड़ेगा। जैसे अगर मैं बोलूँ मेरे को -3 चाहिए, अगर मेरे को मान लो -3 चाहिए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, -6 में से +3 को माइनस करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा मेरे पास, है ना। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, -3 चाहिए, और मेरे को दो नंबर भी पता है। जब मैं 5 2 जा 10 करूंगा तो 10 आएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो, और मेरे को दो नंबर ऐसे मिल भी गए। और अब मेरे को पता करना है कि इन दोनों में प्लस माइनस करके -3 लाना है। तो अगर मैं बोलूँ आपको -3 प्लस का 2, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस हो जाएंगे, यानी 5 में 2 हो जाएंगे 3, और साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का। तो मेरे को -3 मिल गया, है ना। -3 चाहिए था तो -3 मिल गया, और 5 2 से 10 भी होता है, तो वो दो नंबर कौन से हैं, -5 और 2। अब हम रख देते हैं इनकी जगह पर x का स्क्वायर माइनस का 5, और x के साथ में तो x माइनस का 2x प्लस का 2x प्लस का 2x माइनस का 10 इक्वल टू में 0। तो अब हम इसके रूट बना लें। अब हम इसके पहले कॉमन ले लेते हैं, है ना। हम इन दोनों का पेयर बना लेते हैं और इन दोनों का पेयर बना लेते हैं। इन दोनों पेयरों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, x कॉमन आ रहा है, तो x को निकाल लो बाहर। अंदर क्या बचा, x -5। अब ये प्लस का प्लस उतार दो। उसके बाद 2x - 10 में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, 2 कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बच रहा है, x -5 इक्वल टू 0। अब हमको क्या करना है,
इन दोनों का पेयर बनाना है और ये एक पेयर तो बना ही हुआ है। इसके ब्रैकेट के अंदर x माइनस 5 है यहाँ भी और यहाँ भी x माइनस 5 है ना। तो हमको क्या करना है, पहले इसका पेयर बनाना है x प्लस में 2 और दूसरा पेयर कौन सा है, x माइनस में 5 इक्वल टू 0। ठीक है, नहीं अभी x माइनस में 5। ठीक है, अब हमको क्या हो गई, अब हमको इससे क्या करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले हम इस वाले को लेंगे पॉजिटिव वाले को x प्लस में 2 इक्वल टू 0 और अब लेंगे हम नेगेटिव वाले को x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x जब x प्लस 2 जो 2 है जब इक्वल टू के उस तरफ चला जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी, x की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी। और जब जो नेगेटिव का 5 है जब वो इक्वल टू के उस तरफ चला जाएगा यानी कि इक्वल टू के बाहर चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो x की दो वैल्यू आ गई, x की -2 और x की 5। तो ये क्या थी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी और हमने क्या कर दिया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। जो ये x की वैल्यू आई है इसी को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट, जैसा बोलते हैं रूट फाइंड करने। इन्होंने बोला फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू जो फाइंड करी है इसी को क्या कहते हैं, इसी को ही रूट कहते हैं। ठीक है, तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन क्लियर है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, अगले क्वेश्चन में कौन सी इक्वेशन है, अगले क्वेश्चन में पार्ट सेकंड में कौन सी इक्वेशन है, 2x का स्क्वायर प्लस में 6 प्लस में x प्लस में x माइनस में 6 इक्वल टू 0। 2x का स्क्वायर प्लस में 6, 2x का स्क्वायर प्लस में x माइनस में 6 इक्वल टू 0। ये क्या है, मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब फिर से वही स्टेप्स हमको कर दें, यानी कि कांस्टेंट ऑफ नंबर को, कांस्टेंट नंबर जो है इसको क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ x के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करके देखना है। तो कितना आया, x 6 2 12। यानी कि हमको कौन से नंबर चाहिए, दो ऐसे नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आए, 12 आ जाए, है ना। 6 2 कितना होता है, 12। तो हमको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए। और अब हमको क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ x देखना है। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, 1। यानी कि अब हमारे दिमाग में क्या आया, हमको दो ऐसे नंबर चाहिए जिसको जब हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आए, 12 आ जाए। और जब हम उसको प्लस या माइनस जो भी करें तो कितना आ जाए, प्लस का 1, है ना। क्योंकि यहाँ पे ना नेगेटिव है ना कुछ है, तो यहाँ पे क्या है, प्लस का 1। यानी कि ऐसे दो नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके क्या है, 12। और जब प्लस या माइनस जो भी करें तो कितना आ जाए, प्लस का 1। तो ऐसे कौन से नंबर होते हैं, 4 3 4 और 3, यानी 4 3 से क्या होता है, 4 3 से 12 भी होता है। और जब हम 4 में से 3 को माइनस कर देते हैं तो क्या आ जाता है, 1 भी आ जाता है ना। तो हमको मिल गए दो नंबर, 4 और 3। 4 3 से कितना होता है, 12, है ना। और जब हम 4 में से 3 को माइनस कर देते हैं तो कितना आता है, प्लस का 1 भी आता है। तो फिर दो नंबर हमको मिल गए, तो जल्दी से फिर रख देते हैं इनकी जगह पर। 2x का स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 3x माइनस में 6 इक्वल टू 0। अब हमको क्या करना है, दो दो के पेयर बना लेने हैं। तो पेयर बना लेते हैं। इसमें से कॉमन क्या आएगा, 2 कॉमन आ जाएगा और x भी कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस में 2, x प्लस में 2 बचेगा। और इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, -3 कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, x प्लस में 2। तो यहाँ क्या बचेगा, अब 2x माइनस में 3 और x प्लस में 2। अब हमको क्या करना है, अब हमको हमारे लिए इजी हो गया सब कुछ। अब हमको x की वैल्यू फाइंड कर देनी है। तो x की वैल्यू फाइंड कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं हम x की वैल्यू को फाइंड। तो 2 पहले क्या है हमारे पास, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 2x इक्वल टू 3। ये 3 जो है माइनस का, जब ये इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो x की वैल्यू, अब 2 क्या है इसके साथ, मल्टीप्लाई है x के साथ। अब हमको सिर्फ x की वैल्यू चाहिए, तो x को क्या करना पड़ेगा, अकेला करना पड़ेगा। तो इस 2 क्या है इसके साथ मल्टीप्लाई है। यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, यहाँ पे आके हो जाएगा डिवाइड। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3/2। x की वैल्यू क्या आ गई, 3/2। एक x की वैल्यू आ गई 3/2 और दूसरी हमारे पे इक्वेशन कौन सी थी, x प्लस 2 इक्वल टू 0। और यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। तो हमारे पास रूट फाइंड कर लिया हमने आसानी से। हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, हमने उसको सॉल्व करा और उसके रूट फाइंड कर दिए। एक x की वैल्यू क्या आ गई, 3/2 और एक आ गई x की वैल्यू -2। तो चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है,
अगले क्वेश्चन में हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और हमको फिर से रूट फाइंड करने हैं, तो कर देते हैं फिर जल्दी से रूट फाइंड। अब हम समझदार हो गए, अब हमको पता है कैसे फाइंड करने हैं रूट। अब हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या देखे, 2 रूट एक्स का स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 5 रूट 2 इक्वल टू 0। अब हमको वही तरीका आजमाना है। हमको क्या करना है, इस वाले को कांस्टेंट को क्या करना है, x के स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं कितना आएगा, रूट 2 इंटू में 5 रूट 2, तो कितना आया 5 का 5 रहेगा। और रूट 2 को जब रूट 2 को मल्टीप्लाई करते हैं हम रूट 2 से तो कितना आ जाता है, 2 आ जाता है ना। तो रूट टू कितना हो गया 2। तो हमको क्या चाहिए 10, 5 इंटू 2 10, यानी कि हमको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको जब हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आए 10 आ जाए। ये जो कॉन्सेप्ट था ये तो समझ में आ गया। जब हम ये रूट 2 को हमको क्या करना था 5 रूट 2 से मल्टीप्लाई करना था, ठीक है। तो जब इसके साथ क्या है 1, ये वाला 5 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5, और ये वाला रूट 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो रूट 2 इंटू रूट 2 कितना होता है 2, यानी 5 इंटू 2 10। अब हमको ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको जब हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आए 10, और जब उसको हम प्लस या माइनस करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए प्लस का 7। तो 5 2 से क्या होता है 10 होता है, और 5 और 2 क्या होते हैं 7 भी होते हैं। तो हमको दो नंबर भी मिल गए। तो हम लिख देते जल्दी से, रूट 2x का स्क्वायर प्लस में 5x प्लस में 2x प्लस में 5 रूट 2 इक्वल टू 0। अब तीसरा तरीका हमारा, इसको क्या करना है, हमको इन दोनों के पेयर बना लेने हैं। तो पेयर बना लेते हैं। अब इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, इसके पास भी x है और इसके पास x का स्क्वायर है, तो x कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या बचेगा रूट 2x प्लस में 5 प्लस में, अब इसके पास क्या है, इसके पास 2x है और इसके पास क्या है 5 रूट 2। तो हमको हम इसमें से तो कुछ कॉमन ले नहीं सकते है ना। तो लेकिन हमको जो 2x है 2x, अभी मैंने क्या बताया, जब हम रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है 2 मिलता है। तो हम इस 2 की जगह पर रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं। तो उससे क्या होगा, हमको ये रूट 2 उसमें से कॉमन मिल जाएगा, है ना। तो लिख देते चलो फिर, रूट 2x मल्टीप्लाई रूट 2x प्लस में 5 रूट 2, ठीक है 5 रूट 2 इक्वल टू 0। अब हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं। अब हम इसमें से क्या ले सकते हैं कॉमन, रूट 2x कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे क्या बचेगा ये, और यहाँ पे क्या बचेगा। अब हम इसमें से कॉमन ले लेंगे आसानी से, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, रूट 2x कॉमन आ गया, इसमें से रूट 2x कॉमन आ गया, है ना। रूट 2x कॉमन आ गया तो अंदर क्या बच गया, रूट 2x प्लस में 5, रूट 2x प्लस में 5। अब हमारे पास क्या बच गया x रूट 2x प्लस में 5। अब ये बन गई हमारे पास इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ इसका पेयर बना लेंगे और इन दोनों का पेयर बना लेंगे। तो बना लेते हैं फिर x प्लस में रूट 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे रूट 2 कॉमन आना चाहिए। रूट 2 कॉमन किस लिए आना चाहिए, क्योंकि रूट 2 के साथ तो x है नहीं, है ना। रूट 2 के साथ तो x है नहीं, तो रूट 2x तो हम कॉमन ले नहीं सकते। तो हम क्या कॉमन लेंगे रूट 2। अगर हम इसमें से रूट 2 को कॉमन पूरा ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, ये वाला रूट 2 प्लस में ये वाला 5। अब हमारे पास क्या आ गया, x प्लस में रूट 2 इक्वल टू 0, और एक क्या बन गई हमारे पास, रूट 2x प्लस में 5 इक्वल टू 0। अब हम पहले वाले में से x की वैल्यू फाइंड कर देते हैं, x इक्वल टू माइनस रूट 2। x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू माइनस रूट 2। और दूसरे वाले में जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, रूट 2x प्लस में 5 इक्वल टू 0। अब इस 5 को उठा के हम क्या करेंगे, इक्वल टू के उस तरफ ले जाएंगे तो क्या बचेगा, ये रूट 2x इक्वल माइनस 5। और ये अब हमको x की वैल्यू चाहिए तो उसको क्या करना पड़ेगा, रूट 2 से अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है, रूट 2 इसके साथ मल्टीप्लाई है, जब इक्वल टू के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये रूट माइनस 5 अपॉन में रूट 2। तो हम पे क्या आ गई, x की हमारे पास 2 वैल्यू आ गई, यानी कि हमने क्या करे, रूट फाइंड कर लिए। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी हमको, हमने जब कांस्टेंट ऑफ इसको क्या करा,
कोफिशिएंट ऑफ x के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करके देखा तो कितना आया 10 आया। हमको दो ऐसे नंबर फाइंड करने थे जिनको मल्टीप्लाई करके कितना है 10 आए, और हमने जब बीच वाला देखा तो हमको क्या चाहिए प्लस में 7। जब हमने कोफिशिएंट ऑफ x देखा तो हमको क्या चाहिए था नंबर 7, यानी कि कोई ऐसे दो नंबर चाहिए थे जिसको मल्टीप्लाई करने पर 10 आए, और हम उसको जब प्लस या माइनस कुछ भी करें तो कितना आना चाहिए प्लस में 7। तो हमने देखा कि जब हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 5 2 10 होता है, और 5 को जब हम 2 में प्लस करते हैं तो कितना आता है 7 भी आता है। तो हमने 5 और 2 हमने नंबर ले लिए और हमने क्या करा उसका रूट निकाल दिया, है ना। और एक कॉन्सेप्ट क्या था यहाँ पे कि हमको क्या करना था, इसमें इन दोनों में से रूट 2 को फाइंड करना था। तो हमने देखा कि जब हमने रूट 2 इंटू में रूट 2 को जब हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ 2 ही बचता है। तो हमने इस 2 को क्या लिख दिया रूट 2 इंटू में रूट 2, ठीक है। तो हमने जब उसको वो करके देखा तो कितना बचा, तो हमने क्या रूट 2 कॉमन ले लिया, उसके बाद हमने क्या करा उसके रूट्स निकाल दिए। तो ये जो हमारा थर्ड पार्ट था, ये थर्ड पार्ट में ये था क्वेश्चन, तो हमने थर्ड पार्ट भी कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है देखते हैं। फोर्थ पार्ट में किस तरह की इक्वेशन है हमारे पास, फोर्थ पार्ट में किस तरह की इक्वेशन है हमारे पास 2x का स्क्वायर माइनस में 7 प्लस में 1/8 इक्वल टू 0। हमको क्या करना है, इस तरह की इक्वेशन दे दी हमको, है ना। हमको क्या करना है, पहले इसको सही से सॉल्व करना है, अच्छे से लिखना है, उसके बाद ये क्या होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाउंड हो जाएगी, एक अच्छे से उसमें आ जाएगी। अभी ये 1/8 है ना, हम इसको वैसे तो सॉल्व कर नहीं सकते, हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे फिर ये करेंगे। अभी हमने देखा है कि जब 1/8 है यहाँ पर तो हम इसके नीचे 1 लगा के और इसके नीचे 1 लगा के हम क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम ले सकते हैं। इस तरह से हम लेते हैं ना एलसीएम, जैसे 2/3 प्लस में 5/2 प्लस में 3/4, तो हम इसका क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लेते हैं, 8 का एलसीएम 8 ही आएगा। तो हम क्या करेंगे 1 के टेबल में 8 कब आता है, 8वीं बारी में आता है, तो 8 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8 दूनी 16 x का स्क्वायर माइनस 1 के टेबल में 8 कब आता है 8वीं बारी में आता है, तो 8 को क्या करेंगे इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 8x प्लस में 8 के बारे में 8 कब आता है 1 आता है, तो 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये बन गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे क्या लगाएंगे, 0 के नीचे लगाएंगे एक 1 इस 8 को गायब करने के लिए। और ये जब ऐसी हमारे पे इक्वेशन होती है 2/3 इक्वल टू 5/4, तो हम क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी इसको इससे कर देते हैं 4 इंटू 2 और 3 इंटू में 5, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई। तो हमारे पास यही सेम दिख रहा है यहाँ पे, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो जब हम एक को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा पूरा 16x का स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 1, और जब 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो हमारे पास अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक अच्छी सी फॉर्म में आ चुकी है ना। तो अब क्या करना है हमको कांस्टेंट ऑफ 1 को क्या करना है, कांस्टेंट नंबर को क्या करना है कोफिशिएंट ऑफ x के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करके देखना है। तो कितना आया 16, है ना। 1 को जब हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 16 आएगा। तो कितने हमको कौन से दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 16। हमको दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या है 16 आए, और जब उनको प्लस माइनस या माइनस माइनस जो भी कुछ करें तो कितना आना चाहिए माइनस का 8। तो हमने दिमाग लगाया और हमने सोचा 4 4 कितना होता है 16 होता है। और जब हम -4 को -4 और -4 करते हैं तो कितना आता है, माइनस और माइनस क्या होता है प्लस होता है, और 4 + 4 4 8 हो जाता है, और निशान किसका आता है माइनस का। तो हमको मिल गया ना -8 और -8, यानी कि वो दो नंबर कौन से हैं -4 और -4। तो चलो लिख देते हैं फिर इनकी जगह पर 16x का स्क्वायर -4x और -4x प्लस में 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों का पेयर बना लो और इन दोनों का पेयर बना लो, जो चीज़ कॉमन है इसको बाहर निकाल लो। तो इसमें से क्या आ जाएगा 4x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 4x - 1, इसमें से -1 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 4x - 1 इक्वल टू 0। ये -1 क्यों हो गया +1, क्योंकि इसमें से माइनस कॉमन आ गया तो क्या हो गया ये माइनस बन गया। तो अब हमारे पास क्या बच गया 4x - 1 और क्या बच गया 4x - 1, 4x - 1 और 4x - 1, यानी कि इसको जब हम इससे वो करेंगे इन दोनों का पेयर बनेगा और इन दोनों का एक पेयर बनेगा 4x - 1 और 4x - 1, यानी कि ये क्या बन गया 4x - 1 इक्वल टू 0 और 4x - 1 इक्वल टू 0।
अब इसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है तो कर देते हैं 4x, ये -1 इक्वल टू उस तरफ जाएगा तो 1 बन जाएगा, और ये 4 क्या है x के साथ मल्टीप्लाई है, तो इसको इक्वल टू को उधर भेज के क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, यानी कि x की वैल्यू 1/4 और सेम ये भी वही है ना, तो इक्वल टू 1, उसके बाद x यहीं रह जाएगा और 1/4, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/4। तो हमने क्या करा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक पहले अच्छे से तरीके से लिखा, हमने देखा कि हम 8 का एलसीएम लेके हम इसको और भी अच्छे तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं, तो हमने 8 का एलसीएम लेके उसके बाद उसके साथ जो भी करना था हमने उसको ऊपर क्या करा मल्टीप्लाई कर दिया, तो उसके बाद ये 8 को हमने 0 करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली यहाँ पर, उसके बाद हमने उसके रूट फाइंड कर दिए। ठीक है, तो हम चलते हैं अब अगले पार्ट पे, पार्ट फिफ्थ में क्या बोल रहे हैं, पार्ट फिफ्थ में कैसी इक्वेशन है हमारे पास देख लेते हैं। पार्ट फिफ्थ में 100x का स्क्वायर माइनस 20x प्लस में 1 इक्वल टू 0, और हमारा पहला स्टेप क्या है, कांस्टेंट नंबर को कोफिशिएंट ऑफ x के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करके देखना है, कितना आया 100 आया। अब हमको क्या देखना है, कांस्टेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है -20, तो हमको कौन से ऐसे दो नंबर चाहिए, ऐसे दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर कितना है 100 आ जाए, और प्लस या माइनस हम उसको जो भी कुछ करें वो कितना आना चाहिए माइनस का 20 आना चाहिए। तो वो दो नंबर मेरे दिमाग में आए, 10 इंटू में 10 को 10 से करेंगे तो 100 आ जाएगा, है ना, 10 को 10 से करेंगे तो 100 आ जाएगा, और 10 और 10 20 भी होता है ना, 10 और 10 20 भी होता है, 10 प्लस 10 क्या होता है 20 भी होता है, लेकिन हमको क्या चाहिए माइनस का 20 चाहिए, तो हम क्या करेंगे -10 और -10, माइनस और माइनस क्या होंगे प्लस हो जाएंगे, 10 और 10 20, और माइनस का निशान भी आ जाएगा, तो वो दो नंबर भी हमको मिल गए, तो जल्दी से इसमें पुट कर देते हैं। 100x का स्क्वायर माइनस में 10x प्लस में 1 इक्वल टू 0, दोनों का पेयर बना लो, तो इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा 10x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 10x, एक ही तो x जाएगा ना, इसके पास एक x है तो इसमें से एक x चला जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 1 -1 कॉमन आ जाएगा सब में से, तो इसमें क्या बचेगा 10x - 1, इसके पास क्या बचेगा 10x - 1 इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इन दोनों का पेयर बनाना है और इन दोनों का पेयर बनाना है, तो बना दो 10x - 1 और 10x - 1, हम इसको क्या लिख सकते हैं 10x - 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, क्योंकि 10x - 1 इस तरफ भी है और 10x - 1 उस तरफ भी है ना, तो 10x - 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। हम इसको यहाँ भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हमको क्या करना है x के वैल्यू फाइंड करनी है, यानी रूट फाइंड करने हैं, तो हम क्या करेंगे 10x - 1 इक्वल टू 0, एक ये बनेगी इक्वेशन और दूसरी भी यही बनेगी 10x - 1 इक्वल टू 0, और यहाँ से क्या करेंगे -1 को इक्वल टू के बाहर ले जाएंगे तो क्या बचेगा वो 1, और x के साथ 10 क्या है मल्टीप्लाई है, रूट अगर हम इक्वल टू के बाहर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड आ जाएगा 1/10, और दूसरे में भी सेम यही करना है, इक्वल टू के बाहर ले गए 1 को, और x के साथ क्या है 10 मल्टीप्लाई है तो वहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/10 और 1/10। तो हमने जितने भी पार्ट थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के वो सारे पार्ट कंप्लीट कर लिए। कल हमने देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते कैसे हैं, और आज हमने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, यानी कि रूट कैसे फाइंड करे जाते हैं। तो इस अगले क्वेश्चन में देखते हैं। तो बच्चों इस पार्ट में जो ये हमारा पार्ट फर्स्ट था, ये हमारा सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, सिर्फ हमारा जो मेन मकसद था सिर्फ यही बताना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है। ये था पार्ट फर्स्ट 4.2 का। कल हम करेंगे पार्ट सेकंड 4.2 एक्सरसाइज का, उसमें हम देखेंगे जो हमको वर्ड प्रॉब्लम दे रखेंगे और जो हमको सिचुएशन दे रखी होगी, हम उससे क्या करेंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे अपने तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके उसके रूट फाइंड कर लेंगे। तो जब तक के लिए पार्ट फर्स्ट में सिर्फ इतना ही। अब अगले पार्ट में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।